दोस्तों एक ज़माना था जब हमारे ही भारत देश के अंदर जो भाई बहन का रिश्ता है, एक रिश्ता तो वो होता है जो खून का रिश्ता होता है, यानी जो लोग माँ के पेट से ही पैदा होते हैं वो भाई बहन होते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है कि जिसमें कोई अगर किसी को ज़्यादा पसंद होता है और कोई उसकी मदद करता है, उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो कोई लड़की उसको भाई बना लेती है या फिर कोई लड़का किसी लड़की को बहन बना लेता है। तो पहले के ज़माने में इस रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अगर कोई लड़की किसी को भाई समझकर उसके हाथ पर राखी बांध दे तो उसका जो बनाया हुआ भाई है वो उसके सगे भाई की तरह उस लड़की की रक्षा करता है। लेकिन दोस्तों आज का ये जो ज़माना है, आज के इस ज़माने के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो भी कहानियां हम आप लोगों तक लेके आते हैं, इन कहानियों के अंदर आप लोग देखते हैं कि ऐसा कोई रिश्ता बचा नहीं है जो शर्मसार नहीं हुआ है। और दोस्तों आज की ये जो घटना आप लोग सुनेंगे, इस घटना को सुन के भी आप लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस घटना के अंदर एक भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करते हुए ये कहानी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़ और मैं बात कर रहा हूँ 6 जून 2023 की। दोस्तों 6 जून 2023 को एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, ये अपनी बड़ी बहन के यहाँ आती है। अब जैसे ही अपनी बड़ी बहन कर आती है तो इसकी जो बड़ी बहन है वो कहीं ना कहीं इस लड़की को देख के, अपनी छोटी बहन को देखकर खुश हो जाती है। उसके मन में एक तरीके से खुशियों के फव्वारे छूटने लगते हैं और वो बहुत दिनों के बाद आई थी, इसलिए इसकी जो बहन है वो इसलिए ज़्यादा खुश थी। तो ये अपनी बहन को बिठालती है, उससे पूछती है कि बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कहाँ थी, कैसी हो, ठीक हो या फिर नहीं। तो उसकी जो छोटी बहन है जिसकी उम्र मात्र 16 साल है और काफ़ी दिनों के बाद में ये अपनी बड़ी बहन के घर आई है, ये फपक फपक कर रोने लगती है। जब ये लड़की रोने लगती है तो इसकी जो बड़ी बहन है कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है। वो पहले तो समझती है कि इसकी जो बहन है छोटी, ये काफ़ी ज़्यादा समय के बाद में उसके घर आई है, इस वजह से रो रही होगी, शायद इसका दिल भर आया हो या फिर कोई और वजह। तो बड़ी बहन काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, फिर उससे पूछती है, उसे पानी वगैरह पूछती है, उसको चाय वगैरह पूछती है। उसके बाद में उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्योंकि ये छोटी बहन जो थी ये चुपने का नाम नहीं ले रही थी। तो दोस्तों ये जो छोटी बहन है ये अपनी बड़ी बहन को बताती है कि दरअसल हमारी दादी ने जहाँ पर हमें भेजा था वहाँ पर हमारे साथ में जो खुशियाँ मिलना चाहिए थी, उन खुशियों की बजाय हमें ऐसा गम मिला है जिसको हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। वो लड़की अपनी बड़ी बहन को बताती है दरअसल उसी लड़की का उसी के घर में शोषण होता रहा, उसका रेप होता रहा और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसका जो दर्द है ये मैं भुला नहीं पा रही हूँ। तो जो बड़ी बहन है वो उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बहन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि तू परेशान मत हो, जो भी इसमें कसूरबार है सबको सज़ा मिलेगी, हम लोग पुलिस थाने चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो छोटी बहन है ये पुलिस थाने जाने से इनकार कर देती है। ये अपनी बड़ी बहन से कहती है दरअसल अगर मैं पुलिस थाने गई और उन लोगों को पता चल गया कि मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो बड़ी बहन जो है वो अपनी छोटी बहन को दिलासा देने की कोशिश करती है, उसको बहुत ज़्यादा दिलासा देती है, उसको समझाती है, बुझाती है और उसके बाद में आखिरकार ये बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। और दोस्तों उसके बाद जब ये दोनों बहनें नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद में ये जो छोटी वाली लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है, जिसके साथ में पूरा कांड हुआ, ये लड़की बताती है कि यहाँ पे जितने भी जो एक तरीके से जो आदमी पुलिस वाले हैं, जेंट्स पुलिस वाले हैं, वो यहाँ से चले जाएं क्योंकि उनके सामने वो लड़की खुल नहीं पाएगी और जो भी महिला पुलिसकर्मी है उनके सामने ही वो बता पाएगी। तो जो जितने भी पुरुष पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और महिला पुलिस वालों के सामने जो लड़की पूरी कहानी बताती है, यकीन मानिए दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये जो छोटी लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है, जो अपनी बड़ी बहन के साथ पुलिस स्टेशन में आई है, ये लड़की बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब उसके माता पिता का इंतकाल हो गया था, देहांत हो चुका था, यानी उसके माता पिता की उस समय मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों जब इस लड़की के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो घर के अंदर एक दादी थी और 2 ये बच्चियां बची थी। कोई लड़का उस घर में नहीं था, कोई आदमी उस घर में नहीं था। और दोस्तों इसीलिए जो पड़ोस में एक महिला रहती है जिसका नाम अख्तरी बेगम है, वो इसकी दादी के पास आती है और इससे कहती है कि मेरा सिर्फ एक बेटा है और मुझे बहुत तमन्ना है कि मेरी एक बेटी भी हो, लेकिन भगवान ने मेरी सुनी नहीं, इसलिए तुम अपनी एक बेटी मुझे दे दो जिससे मुझे भी बेटी का सुख मिल जाएगा और तुम्हारे ऊपर से भी 2 बेटियों की परवरिश का जो जिम्मा है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोझ जो है वो कम होगा, क्योंकि आज के ज़माने में 2 बेटियों को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जबकि घर में अगर कोई कमाने वाला ना हो तो ये जो मुश्किलात हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो दादी सोचती है ये बात तो सही है, इसको एक बेटी दे देती हूँ, इसका भी जो सुख है बेटी पाने का वो भी पूरा हो जाएगा और मेरे ऊपर से भी 2 बेटियों की जो जिम्मेदारी है वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। इसलिए जो दादी है ये बड़ी वाली बेटी को तो अपने पास रखती है, लेकिन छोटी वाली जो बेटी है इस बेटी को ये अख्तरी बेगम को दे देती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो छोटी वाली लड़की थी ये इस उम्मीद में जाती है कि इसका जो परिवार है वो एक तरीके से खत्म हो चुका है, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, कोई भाई है नहीं। तो ऐसे में ये लड़की सोचती है कि इसके जो माता पिता अब नए वाले हैं शायद ये इसकी खुशियां पूरी कर दें
और इसको एक भाई का भी प्यार मिलेगा क्योंकि इनका एक बेटा है जिसका नाम अच्छे बाबू है। अब दोस्तों ये लड़की इस उम्मीद में तो जाती है, वहाँ पे जाने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये जो अख्तरी बेगम है कहीं ना कहीं ये भी पूरी कोशिश करती है कि ये जो लड़की है खुश रहे, इसको माँ बाप का प्यार मिले, भाई का प्यार मिले। और दोस्तों इसी तरीके से जो समय है वो बीतने लगता है। ये जो लड़की है ये इसका जो भाई है अच्छे बाबू उसके साथ में एक छोटी बहन की तरह व्यवहार करती, उसको प्यार करती और बहुत ही लाड से ये दोनों भाई बहन जो थे ये पल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो अच्छे बाबू था ये अपनी बहन के प्यार का हकदार नहीं था, क्योंकि इसके मन में जो चल रहा था वो कुछ और था। और दोस्तों इसी तरीके से समय गुजरता है। समय गुजरने के साथ जब ये लड़की 14 साल की हो जाती है तो उस समय जो अच्छे बाबू था ये 20 साल का हो जाता है। और जब दोस्तों ये लड़की 15 साल की होती है तो अच्छे बाबू जो था ये 21 साल का हो जाता है। अब दोस्तों जब ये लड़की 15 साल की होती है तो कहीं ना कहीं अच्छे बाबू की जो नज़र थी वो अपनी ही बहन के ऊपर बिगड़ने लगती है। और दोस्तों उसके बाद में ये जो अच्छे बाबू है ये लगातार मौके की तलाश करता है कि कब उसकी बहन अकेली हो और वो उसके साथ में छेड़खानी करे। और जब भी इसको मौका मिलता है ये अपनी ही बहन के साथ में कुछ अश्लील हरकतें करता, उसे गलत तरीके से टच करता। अब दोस्तों ये जो लड़की थी ये 15 साल की हो चुकी थी और इसे बहुत अच्छे से मालूम था कि गलत टच क्या होता है और सही टच क्या होता है। अगर अच्छे बाबू उसे बहन के रिश्ते से टच करता तो शायद वो समझ जाती, लेकिन अच्छे बाबू एक दरिंदे की तरह उसे टच कर रहा था, इसलिए बहुत साफ वो समझ पा रही थी कि अच्छे बाबू के दिल में आखिर है क्या। और इस बात की वो शिकायत भी करना चाहती थी। उसने कई बार सोचा कि माँ अख्तरी बेगम से इस बारे में शिकायत करूं या फिर पिता से इस बारे में शिकायत करूं, लेकिन ये सोच के रुक जाती, क्या पता माँ ने इस बात पे यकीन किया या फिर नहीं किया, क्या पता पिताजी ने इस बात पे यकीन किया या फिर नहीं किया। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस लड़की के मन में भी ये बातें थी कि अच्छे बाबू जो है वो उनका सगा बेटा है और मुझे इन्होंने गोद लिया है, तो क्या पता अपने बेटे के बारे में ये बातें सुन के उन्हें यकीन ना हो और उन्हें लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ। और इसी वजह से दोस्तों ये जो लड़की थी ये अच्छे बाबू का गलत टच लगातार बर्दाश्त करती रहती है। और इसी वजह से दोस्तों ये जो लड़की है जिसकी उम्र 15 साल है ये अपने ही भाई अच्छे बाबू का गलत तरीके से टच करना लगातार बर्दाश्त करती रहती है, माता पिता से कहती नहीं है। और समय ऐसे ही गुजरता है। एक दिन ये लड़की जो है ये बाथरूम में नहा रही होती है और उसी समय अच्छे बाबू है वो बाथरूम के अंदर कैमरा पहले से ही इस तरीके से सेट करके रखता है मोबाइल फोन का जिसमें उसकी बहन की अश्लील वीडियो उतरा है। अब दोस्तों जैसे ही वो लड़की नहाने जाती है अच्छे बाबू ने कैमरा पहले से ही लगा के रखा हुआ था, इस वजह से उस लड़की का जो पूरा उसमें जो सीन था वो शूट हो जाता है। नहाने के समय एक लड़की किस तरीके से बाथरूम में होती है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छे बाबू पूरा सीन जो है वो शूट कर लेता है और उसके बाद में अपनी ही बहन को वो वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि तुमसे मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया तो इन वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो लड़की जो है वो डर जाती है, सहम जाती है और वो सोचती है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और इसी वजह से ये जो अच्छे बाबू था ये अपने मिशन में कामयाब हुआ और इसने लड़की को गलत तरीके से उसके साथ में दरिंदगी की। और जब भी इसे मौका मिलता है उस लड़की के साथ में संबंध बनाता जिसको इसकी माँ गोद लेके आई थी उसकी बहन बनाने के लिए, लेकिन ये भाई था दरिंदा बनकर अपनी बहन के ऊपर टूटा हुआ था। अब दोस्तों अच्छे बाबू जो अपनी बहन के साथ में इस तरीके की दरिंदगी करता था तो इसी वजह से दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि इसकी जो बहन है वो गर्भवती हो जाती है। अब दोस्तों जब बहन इसकी गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद में जैसे ही समय गुजरता है और इस लड़की का जो पेट है वो सामान्य अवस्था से जब थोड़ा बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं घर वालों को भी इस बात की भनक लग जाती है कि इस लड़की का पेट अचानक से क्यों बढ़ रहा है, कहाँ पे इसने मुंह काला किया है। घर वालों को साफ पता चल जाता है कि जो लड़की है ये गर्भवती है और इसीलिए अख्तरी बेगम एक दिन इस लड़की से पूछती है कि तेरे पेट में ये किसका बच्चा पल रहा है और तूने किसके साथ में मुंह काला किया। तो जो लड़की है ये बिना डरे बिना सहमे सारी बात बता देती है। ये कहती है कि दरअसल जो तुम्हारा बेटा अच्छे बाबू है जो मेरा भाई होने का दावा करता है और उसी ने मेरे साथ में इस तरीके की दरिंदगी की। पहले उसने मेरा एक वीडियो बना लिया और उस वीडियो को लगातार वायरल करने की धमकी देकर वो मेरे साथ में गलत काम करता रहा और जिसकी वजह से आज मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब दोस्तों ये जो महिला है अख्तरी बेगम जो इस लड़की को गोद लेके आई थी और ये वादा करके आई थी कि इस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ जाता है कि सौता और सगा क्या होता है। अब अख्तरी बेगम ने जब ये सुना तो उसने अपने बेटे के बारे में एक चीज भी गलत नहीं सोची, बल्कि उसको होना चाहिए था कि वो अपने बेटे को सजा दिलवाए और इस लड़की को अपनाए। लेकिन दोस्तों अख्तरी बेगम ने उस लड़की से कहा दरअसल तुम इस बच्चे को गिरा दो और इस बच्चे का ऑपरेशन करा दो। अगर ये बच्चा वजूद में आ गया तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और लोग हमारे बारे में अजीब अजीब तरीके की बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी ये साफ तौर पर मना कर देती है अख्तरी बेगम से कि वो उस बच्चे को नहीं गिराएगी बल्कि वो इस बच्चे को पैदा करेगी। लेकिन दोस्तों ये जो परिवार वाले थे अख्तरी बेगम और उसके पति लगातार इस लड़की पे दबाव डालते हैं और अप्रैल के महीने में इस लड़की को हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में डॉक्टर से कहते हैं कि दरअसल ये जो लड़की है इसकी उम्र मात्र अभी 16 साल है और ये गलती से गर्भवती हो गई है, इसलिए इस बच्चे को गिराना है। लेकिन डॉक्टर जो था वो कहता है कि दरअसल समय बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, अब बेहतर यही होगा कि इस बच्चे को पैदा किया जाए।
लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एक बात और कहता है, डॉक्टर कहता है कि दरअसल तुम इस बच्चे को पैदा कर लो और ये बच्चा मुझे दे देना, मैं इस बच्चे को पाल पोस लूंगा और अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए होंगे तो वो भी दे दूंगा। जब अख्तरी बेगम पैसों की बात सुनती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में लालच आ जाता है और वो उस लड़की को लेकर घर आ जाती है और अख्तरी बेगम इंतजार करने लगती है कि कब आखिर बच्चे की जो जन्म का जो समय है वो आए और उसको कुछ पैसे मिल जाएं। और दोस्तों आखिरकार वो समय आता है, लड़की को उसी नर्सिंग होम में लेके जाया जाता है, उसके बाद में बच्चे को पैदा किया जाता है और वो जो बच्चा होता है उस बच्चे को उसी डॉक्टर को दे दिया जाता है जिसने पैसों का वादा किया था। और उसके बाद में जब ये लड़की होश में आती है तो इस लड़की को बताया जाता है दरअसल तुम्हारा जो बच्चा था वो मृत पैदा हुआ, इसलिए उस बच्चे का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो ये जो लड़की है वो कहती है कि मुझे एक बार मेरे बच्चे की डेड बॉडी ही दिखा दो। तो बहुत ज़्यादा ये लड़की फोर्स करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अख्तरी बेगम है वो इस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उसके बाद में दोस्तों जो समय था वो गुजर जाता है, लड़की जो है अपने घर आ जाती है। अब लड़की जब घर आ जाती है तो कहीं ना कहीं इस लड़की को पता चलता है कि इसका जो बच्चा है वो हॉस्पिटल में बेच दिया गया है और इसी वजह से ये लड़की जो है हॉस्पिटल दोबारा से जाती है, उस डॉक्टर से कहती है कि उसका बच्चा उसे चाहिए। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो अपने स्टाफ से इस लड़की के ऊपर जुल्म करता है, वो वहां पर इस लड़की को करंट लगाता है और वापस भगा देता है। अब दोस्तों जैसे ही समय गुजरता है ये लड़की फिर से जब ठीक होने लगती है तो ये जो अच्छे बाबू भैया थे ये वापस से इस लड़की पे गंदी नजर रखने लगते हैं और वापस से इस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच में ये लड़की जो है किसी तरीके से वहां से भागकर अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। और दोस्तों जब ये बात पूरी पुलिस को बताई जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान हो जाती है कि समाज में इस तरीके के लोग भी पड़े हुए। उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अच्छे बाबू भी गिरफ्तार होते हैं, अख्तरी बेगम भी गिरफ्तार होती हैं और साथ के साथ उस अच्छे बाबू का पिता भी गिरफ्तार होता है और उस हॉस्पिटल में से भी कुछ स्टाफ को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों जांच के हिसाब से जो लोग भी इसमें कसूरवार थे उनको पुलिस ने जेल के अंदर डाला है। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगती है वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हमारी कुछ कमियां हैं वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके और हम उन गलतियों को सुधार करके आप लोग के सामने अच्छे से जो कहानियां हैं उनको प्रेजेंट कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।